श्रेणी क्रम संयोजन। देखो बेटा, सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन। देखो श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब क्या है बेटा, कि अपन को संधारित्रों को तो जोड़ना है, लेकिन कैसे जोड़ना है, श्रेणी के अंदर जोड़ना है। देखो भाई, सबसे पहले एक संधारित्र आपने ले लिया, मान लिया आपने 3 संधारित्र लिए, एक संधारित्र हो गया, ये 2 हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, 3 हो गया। 3 संधारित्र आपने ले लिए, ठीक है। आप सबको पता है कि इस पर प्लस होता है और दूसरी वाली पर क्या होता है बेटा, माइनस होता है। ये कैसे आता है आवेश, याद है आप लोगों को? अब इनको जोड़ना है, ठीक है, और वो भी कैसे जोड़ना है, श्रेणी क्रम में। तो बेटा इन सब चीजों को सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि जोड़ा किससे जाता है। क्या इनको ही केवल जोड़ दिया जाए या फिर इनको बैटरी से कनेक्ट किया जाता है? किससे कनेक्ट किया जाता है बेटा, बैटरी से। तो बैटरी से अगर अपन को जोड़ना है तो एक तार तो बैटरी का यहां से लेंगे, ये आपकी बैटरी हो गई, ठीक है, और बैटरी का दूसरा तार किससे लगाते हैं अपन, इससे लगाते हैं, ठीक। अब देखो मुझे बताओ, एक संधारित्र की ये वाली जो प्लेट है धनावेश वाली, वो तो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ गई। इसकी जो बेटा दूसरी प्लेट होगी संधारित्र की, इस संधारित्र की जो दूसरी प्लेट होगी वो दूसरे वाले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी होगी। ध्यान दो इधर, पहला वाला जो संधारित्र है उसकी दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट होती है संधारित्र की, ये दूसरी प्लेट होती है। तो इस संधारित्र की पहली प्लेट को तो आपने किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। इसी संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है। क्या आप लैंग्वेज लिख पाओगे बेटा? लिख सकते हो ना, रखने की जरूरत तो नहीं है ना इसमें, कि बेटा पहली वाली जो संधारित्र होता है उसकी दूसरी प्लेट को, पहले वाले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे वाले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है, और दूसरे वाले संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है। इसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, श्रेणी क्रम बोलते हैं। श्रेणी का मतलब एक संधारित्र के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है। अब आपको पता है यहां पर प्लस क्यू होता है और यहां पर क्या होता है बेटा, माइनस क्यू। ठीक है, यहां पर भी आपका प्लस क्यू और यहां पर भी माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब बेटा एक बात बताओ, यहां से अगर धनात्मक आवेश गया मान लो, या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का आवेश जा रहा है, तो ऐसे जाएगा तो वो डिवाइड होगा कि एक प्रकार का आवेश जाएगा। चीजें डिवाइड बेटा कब होती है, चीजें जब डिवाइड होती है या आवेश जब डिवाइड होता है, जब उनको डिवाइड होने का रास्ता मिलता है। जैसे मैं इसकी बात करूं तो बेटा यहां पर अगर आपका आवेश आ रहा है ना, तो इसके पास दो रास्ते हैं कि ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। मान लिया आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस रास्ते की बात करूं तो पूरे रास्ते में, चाहे इसके बीच में कुछ भी आए, पूरे रास्ते में आवेश आपका क्या रहेगा, समान रहेगा। तो मैं क्या कह सकता हूं बेटा कि श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश जो रहता है वो क्या रहता है, समान रहता है। मतलब यहां से जितना आवेश आपका जाएगा डिवाइड होके वापस यहीं पर आ जाता है, ऐसे समझे, ठीक है। तो आवेश समान रहेगा, तो आवेश इस पर भी क्यू रहेगा, इस पर भी क्यू और इस पर भी क्यू। फिर क्या अलग रहेगा, अलग रहेगा बेटा, दो चीज होती है, एक तो होता है आवेश और एक होता है विभवांतर। आवेश और विभवांतर के मध्य लड़ाई होती है, ये समझो, ठीक है। अगर आवेश नियत है तो आपका विभवांतर क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा, और अगर विभवांतर नियत है तो आवेश क्या होगा, अलग अलग होगा। अब श्रेणी क्रम में आपको पता चल गया क्या नियत है, क्या नियत होगा, विभवांतर नियत होगा कि आवेश नियत होगा, आवेश नियत होगा। तो इस पर आवेश तो बेटा समान है, लेकिन विभवांतर अलग अलग है। तो इसका विभवांतर मैंने कितना ले लिया बेटा, V1, इसका विभवांतर कितना ले लिया, V2, और इसका विभवांतर कितना ले लिया, V3, ठीक है। तो ये अपना सर्किट बन गया, ठीक है। अब क्या है कि इसी के तुल्य परिपथ बनाया जाता है। तुल्य परिपथ का मतलब कि मैं तो सर इन तीनों को जोड़कर एक संधारित्र बनाना चाहता हूं,
इन तीनों को जोड़कर जब आप एक संधारित्र बनाओगे बेटा, ये आपने एक संधारित्र बना दिया तीनों की जगह, तो यहां पर आपका जो विभव होगा, यहां पर आवेश कितना होगा बेटा, Q ही रहेगा आवेश, तो क्योंकि इन सबको जोड़ के आपने बनाया है और यहां से कितना आवेश जा रहा है, Q आवेश, तो Q ही रहने वाला है। ठीक है, क्या परिवर्तित हो जाएगा बेटा, अगर मैं इसकी धारिता C1 मान लूं, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3, तो इस वाले की धारिता कितनी होगी बेटा, इसको अपन बोलते हैं बेटा तुल्य धारिता। क्या बोलते हैं, तुल्य, क्योंकि ये तुल्य परिपथ है, इसको क्या बोला जाता है, तुल्य परिपथ। मतलब इन तीनों को हटा के एक नया कैपेसिटर लगा दिया, नया संधारित्र लगा दिया, जो किसका काम कर रहा है बेटा, इन तीनों का काम अकेला कर रहा है। तो मतलब तीनों की ताकत किसमें आ गई बेटा, इसके अंदर आ गई, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, तुल्य परिपथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुल्य परिपथ। ठीक है, और इसका डायग्राम ऐसे बनता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक लाइन बोल रहा हूं, क्या लाइन बोल रहा हूं कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है बेटा, आपका आवेश समान रहता है, लेकिन हर एक संधारित्र पर विभव क्या होता है, अलग अलग होता है। विभव क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अगर विभव अलग अलग होगा बेटा, अगर विभव अलग अलग होगा और मुझे कुल विभव निकालना है, मान लिया इसका विभव कितना है, कुल विभव V, अगर मुझे कुल विभव निकालना है तो क्या V आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा? हाँ सर। भाई इसके अंदर इन तीनों की ताकत है, इसका विभव V है, तो ये वाला जो विभव होगा वो इनके योग के बराबर होना चाहिए। और विभव का सूत्र अपन को याद है, विभव कैसे निकाल सकते हैं अपन, C बराबर क्या होता है बेटा, Q अपॉन V, तो B बराबर क्या हो जाएगा बेटा, Q अपॉन C, निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो निकालते हैं। एक लाइन लिख रहा हूं सबसे पहले, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर क्या समान रहता है, आवेश समान रहता है, आवेश समान रहता है, परंतु विभव अलग अलग होता है, विभव अलग अलग होता है। ठीक है, अतः V बराबर क्या हो जाएगा, अभी सूत्र बताया आपने, क्या होता है, Q अपॉन C, यही होता है विभव का, क्योंकि C बराबर होता है Q अपॉन V, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। कहां से आया ये, कंफ्यूज मत होना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। C बराबर Q अपॉन V होता है बेटा, ये धारिता का मैंने स्टार्टिंग में ही सूत्र आपको बताया था कि आवेश बटा विभव क्या होता है, आपकी धारिता होती है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। ठीक है, अगर मैं प्रथम संधारित्र की बात करूं, प्रथम संधारित्र की बात करूं, प्रथम संधारित्र के लिए बताइए, प्रथम संधारित्र का विभव कितना है, V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C। क्या अलग है क्या इसका Q, Q1 लिखूं कि Q लिखूं, Q आएगा, क्यों, क्योंकि बेटा समान रहता है, इसकी धारिता अलग होगी बेटा, C1। ठीक है, ये V1 आ गया। ठीक है, अब मैं द्वितीय संधारित्र के लिए अगर निकालूं, द्वितीय संधारित्र के लिए तो V2 होगा, और ये कितना होगा बेटा बताओ, Q अपॉन C2। ऐसे ही मैं तृतीय संधारित्र के लिए अगर निकालता हूं तो बेटा V3 बराबर हो जाएगा Q अपॉन C3। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आता है अपन को। अगर मैं यही काम इसके लिए कर रहा हूं तो यही काम मुझे तुल्य परिपथ के लिए अगर मैं करूं तो बेटा तुल्य परिपथ के लिए यहां पर बताओ V किसके बराबर होगा बेटा, V आपका बराबर होगा
V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा, ये तो बात है, ठीक है। और अगर SI में SI अगर संबंध निकालना चाहूं तुल्य परिपथ के लिए, तो मुझे बताओ इसमें विभव कितना है, V है, ठीक है। इसके अंदर आपका आवेश तो Q है और धारिता कितनी है इसकी बताओ, C तुल्य के बराबर। तो बेटा आपके पास 4 समीकरण आगे, पहला समीकरण, दूसरा, तीसरा, ठीक है, और एक है बेटा ये चौथा समीकरण, ठीक है। अब इसको नाम दे देते अपन पांचवा समीकरण, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ से क्या होगा बेटा, आपको पता है फिफ्थ समीकरण जो है वो है V1 प्लस V2 प्लस V3। वैल्यू रखो, V का वैल्यू कितना है, यहां पर देखो V का वैल्यू कितना है, Q अपॉन C तुल्य। V1 का मान बताओ, V1 कितना है, Q अपॉन C1 प्लस V2 का मान बताओ, Q अपॉन C2 प्लस V3 कितना हो जाएगा, Q अपॉन C। तो बेटा अगर देखो यहां पर देखो, इसके अंदर भी Q, इसके अंदर भी Q, इसके अंदर भी Q, तो क्या Q अपन बाहर ले सकते हैं, Q बाहर ले लो बेटा, तो अंदर बचेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और इस Q से ये वाला Q कैंसिल आउट हो जाएगा, सबको आता है इतना मैथ, ठीक है ना। तो आपका जो लास्ट फाइनल आंसर बचेगा कि 1 अपॉन C तुल्य बराबर होता है 1 अपॉन C1 प्लस का 1 अपॉन C2 प्लस का 1 अपॉन C3। ये बेटा आपका सूत्र होता है किसका, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता का, ठीक है। जैसे मैं तुमसे कह देता बेटा, मैं अगर तुमसे कह देता कि बेटा इसका जो धारिता है वो 2 माइक्रोफेरड है, इसकी भी धारिता कितनी है 2 माइक्रोफेरड, इसकी भी धारिता कितनी है 2 माइक्रोफेरड। अब मैं तुमसे पूछता कि बेटा इसकी तुल्य धारिता निकालो तीनों की, तो आप क्या करते हैं, इस डायरेक्ट सूत्र से 1 अपॉन C बराबर C1 कितना है 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो बेटा क्या आ जाता ये 1 माइक्रोफेरड आ जाता, बताओ। नहीं सर, नहीं आता। हाँ 3/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा ये 1.5 माइक्रोफेरड, कोई दिक्कत है यहां तक। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, यहां पर एक बात समझो आप, 1 अपॉन C बराबर है तो इसकी उल्टा करेंगे 2/3। हाँ 1 अपॉन C बराबर, ठीक है 3/2 हो गया, तो C बराबर कितना आ जाएगा 2/3। तो ये कितना होगा बेटा लगभग बताओ, 0.6, सही है। तो बेटा यहां पर देखो, यहां पर मुझे ये बताओ कि जब आपने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा और 1 कर दिया, तो इसकी कुल धारिता के मान में वृद्धि हुई कि कमी हुई, जब आप इन तीनों संधारित्र को बेटा आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हो, किसी संधारित्रों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका जो आंसर आएगा लास्ट में वो बेटा हर एक संधारित्र से कम आएगा। 0.6 आया है, अब ये 0.6 आपका 2, इस वाले 2 से भी छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है। मतलब अपन श्रेणी क्रम संयोजन तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें धारिता को कम करना होता है, जब हमें क्या करना होता है, धारिता को कम करना। जैसे मोबाइल का बेटा सर्किट है, अब मार्केट के अंदर अवेलेबल 2 माइक्रोफेरड के संधारित्र उपस्थित है, ठीक है। अब आपको तो कितना चाहिए 0.6, इतनी ही आपको क्या चाहिए बेटा, धारिता चाहिए। अब 2 का लगाओगे आप, एक सिंगल अगर आपने 2 का लगाया तो बेटा धारिता तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, जबकि इसको चाहिए कितनी 0.6। तो आपने क्या किया बेटा, 2 वाले 3 लिए और तीनों को किस में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या होता है, उसका जो मान होता है धारिता क्या हो जाती है, घट जाती है, और वहां पर अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सर मुझे धारिता अगर बढ़ानी है, धारिता अगर बढ़ानी होगी तो बेटा अपन कौन सा क्रम यूज करेंगे, समांतर क्रम। ये समझ में आया बेटा, क्लियर हुआ है कि एक बात, ठीक है। आप इसको लिखना शुरू करो। बेटा अब अपना
बिगिनर समांतर क्रम संयोजन। बेटा श्रेणी क्रम संयोजन आपने सीख लिया कि एक जो आपका संधारित्र है वो दूसरे से किस प्रकार जुड़ा रहता है, ये आपको पता चल गया। अब समांतर क्रम संयोजन में इसमें जोड़ने का तरीका बेटा अलग होता है। समांतर का मतलब क्या होता है? समांतर का मतलब जानते हो आप लोग? ये वाली चीज है, ये इसके समांतर हो सकती है, या फिर ये वाली चीज इसके समांतर है, मतलब ऊपर नीचे भी समांतर हो सकता है और आपस में भी समांतर हो सकता है। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन करना है आपको, तो बेटा क्या करना पड़ेगा? देखो मैं बेटा 3 प्रतिरोध ले रहा हूं, वो सॉरी 3 मैं क्या ले रहा हूं बेटा? आपका संधारित्र ले रहा हूं। पहला डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाए। बीच में बताएगा ये पहला संधारित्र हो गया बेटा, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अब इसको किससे कनेक्ट कर दो? बैटरी से कनेक्ट करो। देखो बेटा अपन ने समांतर पहले, इसके बाद में ये आया था, तो उसको आपने श्रेणी क्रम में ही बताया। अब अपन को क्या करना है बेटा? समांतर में जोड़ना है, तो एक को ऊपर जोड़ दिया, नीचे। तो ये वाला इसके समांतर है, ये वाला इसके समांतर है, तो ये समांतर हो गए। ये क्या हो गया बेटा? समांतर। पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे जोड़ रखा है। अब बेटा इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा कि मुझे बताओ, जब आवेश यहां से आएगा, तो बेटा उसके पास 3 रास्ते मिलेंगे। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आवेश कब डिवाइड होता है बेटा? जब उसके पास रास्ते होते हैं। यहां से मान लो आपका कितना आवेश आ रहा है बेटा? Q आवेश। तो यहां पर मान लो कितना आवेश चला गया? Q1। इधर कितना चला गया? Q2। इधर कितना चला गया? Q3। तो मतलब इस वाले संधारित्र पर आवेश कितना आएगा? Q1। इस वाले पे कितना आएगा? Q3। क्यों भाई? पहले वाले में ऐसा क्यों नहीं हुआ था, इस वाले में क्यों हो रहा? क्योंकि वो श्रेणी में जुड़े हुए थे, पूरा आवेश समान रूप से गया। यहाँ पर आवेश को रास्ता मिल गया विभक्त होने का। ठीक है, अच्छा इसकी धारिता अपन मान ले C1, इसकी धारिता कितनी है? C2, इसकी धारिता कितनी है बेटा? C3। कोई दिक्कत? अब बेटा अगर आवेश आपका विभक्त हो गया, आवेश अगर अलग अलग है, तो बेटा मुझे बता दो विभव भी अलग अलग होगा क्या? समान होगा। तो बेटा इसका भी विभव कितना होगा? V। इसका भी V होगा, इसका भी V होगा। समझ पा रहे हो? तो बेटा समांतर क्रम संयोजन एक्चुअली बोलते किसे हैं ये तो समझा अपन। भाई इस बिंदु को मैंने क्या ले लिया बेटा? इस बिंदु को X ले लिया और इस बिंदु को Y ले लिया। बेटा इसमें क्या होता है कि तीनों जो आपके संधारित्र है, उन तीनों संधारित्रों की जो प्रथम प्लेट है, तीनों संधारित्रों की प्रथम प्लेट दिखाई दे रही है आपको, पहली वाली प्लेट, वो तीनों की तीनों एक ही पॉइंट X से जुड़ी हुई है। समझ पा रहे हो? भाई ये पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र, इसकी प्रथम प्लेट ये है, इसकी प्रथम प्लेट ये है, इसकी प्रथम प्लेट ये है। ये तीनों प्लेट बेटा इस बिंदु X से जुड़ी हुई है क्या? हाँ सर। समझ पा रहे हो ना? ठीक है। और इसकी जो दूसरी प्लेट है इन तीनों संधारित्रों की, वो किसी अन्य पॉइंट से जुड़ी हुई है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ऐसा संयोजन जिसके अंदर संधारित्रों की एक प्लेट किसी दूसरे बिंदु से जुड़ी होती है और उसकी जो दूसरी प्लेट जो है वो आपका अन्य बिंदु से जुड़ी होती है। इस प्रकार का संयोजन आपका क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, अगर लिखना चाहूं तो अच्छा तुल्य बना दो इसका पहले। तुल्य परिपथ कैसे बनाऊं बताओ? बोलो। एक ले ले, ये एक ले लिया आपने। अगर एक ले लूंगा बेटा तो बताओ इस पर आवेश अलग अलग होगा। ठीक है, क्यों मान ले? क्यों तुल्य मान ले? ठीक है ना? क्यों टोटल मतलब है ना? और धारिता कितनी होगी इसकी? C तुल्य। और विभव तो बराबर ही होगा। विभव तो क्या होगा आपका? सेम रहेगा V। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख दूं।
कि बेटा समांतर क्रम संयोजन का मतलब क्या होता है? इस प्रकार का संयोजन, इस प्रकार का संयोजन जिसमें संधारित्रों की एक प्लेट, संधारित्रों की प्रथम प्लेट किसी बिंदु x से तथा संधारित्रों की दूसरी प्लेट, संधारित्रों की दूसरी प्लेट किससे जुड़ी होती है बेटा? बोलो। किसी बिंदु y से जुड़ी होती है। y से क्या होती है बेटा? जुड़ी होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखूंगा? इसमें क्या समान होता है, क्या अलग अलग होता है? इसमें विभव समान रहता है, आवेश क्या होता है? अलग अलग। तो लिख दूंगा बेटा समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में विभव समान रहता है, विभव समान रहता है, परंतु आवेश अलग अलग होता है। कोई दिक्कत है बेटा यहां तक? एक एक चीज क्लियर है? ये पॉइंट जो मैंने लिखा वो क्लियर है ना? आपको सबको दिखाई दे रहा है ये पॉइंट? ठीक है। अब बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? आवेश अलग अलग है, तो अगर मुझे कुल आवेश निकालना है, क्या निकालना है बेटा? कुल आवेश। तो कुल आवेश Q बराबर किसके बराबर हो जाएगा बताओ बेटा? ये जो Q है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा कि नहीं होगा? यहां से अगर Q आवेश आया है तो वो इन तीनों के योग के बराबर ही तो होगा बेटा। भाई जैसे आपने यहाँ पर 9 गुलाम भेजा, 3 गुलाम इसमें चल गया, 3 इसमें चल गया, 3 इसमें चल गया, तो बेटा टोटल कितना बना? 9 ही बना। और 9 कैसे बना? 3 प्लस 3 प्लस 3। तो ऐसे ही आपका Q किसके बराबर होगा बेटा? Q1 प्लस Q2 प्लस का Q3। समीकरण नंबर 1 दे दो इसको। ठीक है। अब देखो, अब मैं कहूं संधारित्र, या फिर ऐसे कहूं प्रथम संधारित्र, प्रथम संधारित्र पर आवेश। पहले संधारित्र पर जो आवेश है बेटा कितना है? Q1 है। Q बराबर C/B होता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा आपका? हाँ, C/B। तो ये हो जाएगा आपका C1 इंटू V। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही द्वितीय संधारित्र पर क्या होगा बेटा? द्वितीय संधारित्र पर हो जाएगा आपका बेटा Q2 बराबर C2 इंटू V। ऐसे ही तृतीय संधारित्र पर क्या होगा? तृतीय संधारित्र पर बेटा क्या होगा आपका? जो Q3 है वो C3 गुणा V के बराबर होगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। ये पहला समीकरण, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब बेटा यहां पर Q का मान रखते हैं। आपको पता है ये Q किसके बराबर होगा बेटा? C इंटू V के बराबर होगा। सबको पता है। चलो ये भी लिख देता हूं। Q बराबर कुल आवेश तुल्य परिपथ से, तुल्य परिपथ से बेटा, तुल्य परिपथ से Q अगर आपको निकालना है तो Q बराबर क्या होगा बेटा? C तुल्य इंटू V। ठीक है। समीकरण नंबर 5। ठीक है। अब समीकरण 2, 3, 4, 5 का मान समीकरण 1 में रखने तक सही है क्या? समीकरण 2, 3, 4 और 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में
रखने पर रखो भाई, ठीक है। Q का मान रखो भाई, Q बराबर आपका Q1 प्लस का Q2 प्लस Q3, यही है। तो Q का मान रखो, कितना होगा, C तुल्य गुणा V, ठीक है। Q1 का मान बताओ बेटा, C1 इंटू V, Q2 का मान C2 इंटू V, Q3 का मान C3 इंटू V। तो बेटा आपका जो C तुल्य इंटू V, क्या कॉमन आ सकता है, V कॉमन, तो अंदर बचा C1 प्लस C2 प्लस का C3, तो V से V कैंसिल आउट, C तुल्य बराबर आ गया बेटा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपका समांतर क्रम संयोजन कंप्लीट होता है। वो तो वो आ गया सर, वो R1 प्लस R2 प्लस प्रतिरोध के लिए जब अपन करते हैं ना, प्रतिरोध में ये होता है बेटा कि इसका उल्टा होता है, मतलब वहां पर ये तो आपका होता है श्रेणी क्रम में, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जब अपन करते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आता है, और जब अपन समांतर क्रम में करते हैं